नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन द बेसिक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, ये जो अपडेट है 1 अक्टूबर 2022 तक का मैं अपडेट दे रहा हूं। इस वीडियो में 120 प्लस क्वेश्चन फुल्ली डिटेल से कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें आपको 9 से 10 नंबर आपके जरूर पक्के हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए, भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है और भारत का संवैधानिक प्रमुख जो है ये भी राष्ट्रपति होता है। अगर बात की जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगर बात की जाए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो न्यूनतम जो आयु होती है राष्ट्रपति बनने के लिए ये होती है 35 वर्ष। तो 35 वर्ष आयु होती है राष्ट्रपति बनने के लिए। अगर बात की जाए राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष। अगर बात की जाए राष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति जी का जो वेतन होता है ये होता है 5 लाख। ये आप सभी को पता होगा। अगर बात की जाए राष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये कौन कराता है, तो राष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये कराते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये आप लोग याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति जी को शपथ ग्रहण कराते हैं। और राष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति जी को। तो उपराष्ट्रपति जी को इस्तीफा देते हैं अपना राष्ट्रपति जी। अगर बात की जाए जो अनुच्छेद 52 है, जो आर्टिकल 52 है, इसमें जो है राष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिए। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, वेतन 5 लाख। राष्ट्रपति जी को शपथ कौन ग्रहण कराता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। जो अनुच्छेद 52 है इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। और श्री जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये भारत के 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति जी की, तो उपराष्ट्रपति जो भारत के होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन, भारत के उपराष्ट्रपति। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के पहले जो है ये उपराष्ट्रपति थे। आप सभी को ये पता होगा। अगर बात की जाए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है ये होती है कितनी, ये होती है 35 वर्ष। अगर बात की जाए कार्यकाल कितना होता है उपराष्ट्रपति जी का, तो कार्यकाल जो होता है उपराष्ट्रपति जी का ये होता है 5 वर्ष। अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो उपराष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये भारत के राष्ट्रपति कराते हैं। ये आप सभी लोग याद रखिए। राष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। और उपराष्ट्रपति को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये कराते हैं राष्ट्रपति जी। अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति जी का जो वेतन होता है ये होता है 4 लाख। और 4 लाख वेतन इनको इसलिए मिलता है कि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनको जो वेतन मिलता है ये मिलता है 4 लाख। अगर बात की जाए इस्तीफा किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए आर्टिकल जो 63 है, जो अनुच्छेद 63 है, इसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अब आपको ये बताना है कि वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, ये भारत के किस राज्य के गवर्नर रह चुके हैं। ये मैंने जो है कंप्लीट वीडियो बनाई थी जगदीप धनखड़ जी पे, तो अगर आप लोगों ने देखा है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जगदीप धनखड़ जी जो हैं भारत के किस राज्य के गवर्नर रह चुके हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं?
तो भारत के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं ये श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 15वें क्रम के भारत के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री जो होते हैं ये भारत के वास्तविक प्रमुख होते हैं, और भारत के संवैधानिक प्रमुख जो है ये राष्ट्रपति होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे ये थे कौन, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है ये कितनी होती है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। ये आप लोग याद रखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। तो आप लोग क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये कौन कराता है, तो प्रधानमंत्री जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये कराते हैं राष्ट्रपति जी। ये आप लोग याद रखिए। अगर बात की जाए कार्यकाल कितना होता है प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री जी का जो वेतन होता है ये कितना होता है, तो वेतन होता है 2,80,000। 2,80,000 इनका वेतन होता है प्रधानमंत्री जी का। आप लोग ये याद रखिएगा। अगर बात की जाए जो आर्टिकल 74 है, जो आर्टिकल 74 है इसके तहत राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल जो 74 है इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये आप लोग याद रखिए। इतने एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको जो बताए हैं ये आप सभी लोग याद रखिए। जो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के वास्तविक प्रमुख होते हैं। अगर बात की जाए भारत के संवैधानिक प्रमुख जो है ये राष्ट्रपति होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री जो हैं ये हैं अमित शाह, और अमित शाह जी जो हैं सहकारिता मंत्री भी हैं। भारत के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह हैं, और भारत के सहकारिता मंत्री जो हैं ये भी अमित शाह हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए पहले गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले गृह मंत्री जो हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं, तो भारत के रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह हैं। अगर बात की जाए पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले रक्षा मंत्री जो हैं ये थे बलदेव सिंह। ये थे बलदेव सिंह। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में वित्त मंत्री जो हैं भारत के ये हैं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी जो हैं भारत की वित्त मंत्री हैं। अगर बात की जाए पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले वित्त मंत्री जो हैं ये थे आर.के. शंमुखम चेट्टी। शंमुखम चेट्टी भारत के जो है पहले वित्त मंत्री थे। आर.के. शंमुखम चेट्टी जो हैं ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे, और वर्तमान में जो है निर्मला सीतारमण जी हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के जो है वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। अगर बात की जाए पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री जो हैं ये हैं अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं भारत के वर्तमान में जो है खेल मंत्री हैं। आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो भारत के नए शिक्षा मंत्री जो हैं ये हैं कौन, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वर्तमान में भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। अगर बात की जाए पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये भारत के जो है प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान में जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में भारत की लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में भारत की लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ये हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला जी जो हैं ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है ये 17वीं लोकसभा है, जिसके अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला जी हैं। आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए लोकसभा का गठन कब हुआ, तो लोकसभा का जो गठन हुआ है ये हुआ 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को जो है लोकसभा का गठन हुआ है। वर्तमान में जो है 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला जी हैं। अगर बात की जाए पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। आप लोग याद रखिएगा। पहले अध्यक्ष जो थे ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर बात की जाए
कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है 25 वर्ष। ये होती है 25 वर्ष की लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए। अगर बात की जाए लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल जो होता है ये होता है 5 वर्ष। कार्यकाल जो होता है ये होता है 5 वर्ष। अगर बात की जाए वेतन कितना होता है, कि लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन होता है ये होता है 4 लाख। वेतन जो है 4 लाख होता है। अगर बात की जाए वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की जो सीटें हैं ये कितनी हैं? अगर बात की जाए अधिकतम की, तो लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं ये कितनी हैं? तो ये हैं 552। 552 जो हैं ये अधिकतम सीटें हैं। और आपको बताया होगा कि 2 एंग्लो इंडियन जो है हट गए हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है इसमें अभी है, जो अगली लोकसभा होगी, जो 18वीं लोकसभा होगी, आगे से जो है 2 एंग्लो इंडियन को नहीं रखा जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और वर्तमान में सीटें कितनी हैं, तो ये हैं 545। जब 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया जाएगा अगली लोकसभा से, तो यहाँ पे जो है 543 हो जाएगा और यहाँ पे 550 हो जाएगा। ये चीज़ आप नोटिस रखिएगा। तो मैक्सिमम सीटें जो हैं 552 हैं लोकसभा की, और वर्तमान में सीटें कितनी हैं, तो ये हैं 545। और लोकसभा को ही हम निम्न सदन कहते हैं जिसको भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। लोकसभा किस आर्टिकल में आता है, मतलब किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा की बात कही गई है कि भारत की लोकसभा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप लोकसभा से जो रिलेट है, मतलब कि जो रिलेटेड है अनुच्छेद, ये है आर्टिकल 81। आप याद रखिएगा, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो लोकसभा के वर्तमान में महासचिव जो हैं उत्पल कुमार सिंह हैं। आपको मैंने लोकसभा के बारे में फुल्ली डिटेल से बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो ये हैं अधीर रंजन चौधरी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो हैं भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति जी ही होते हैं। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जी जो हैं ये हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, ये जो हैं राज्यसभा के सभापति हैं। तो जो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति होते हैं वही जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए राज्यसभा की, राज्यसभा को जो है उच्च सदन भी कहते हैं, तो ये आप लोग याद रखिए, उच्च सदन भी कहते हैं राज्यसभा को। अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का जो गठन हुआ है 3 अप्रैल 1952 को जो है राज्यसभा का गठन हुआ है। अगर बात की जाए राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए राज्यसभा में सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा में जो सीटें हैं ये हैं 250। 250 जो हैं ये अधिकतम हैं, मतलब मैक्सिमम हैं। 250 जो है अधिकतम सीटें हैं। और वर्तमान में कितनी हैं, तो वर्तमान में जो है 245 हैं, जो कि वर्तमान में हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अधिकतम सीटें जो हैं राज्यसभा में 250 हैं और वर्तमान में जो हैं 245 हैं। अगर बात की जाए राज्यसभा से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो अनुच्छेद जो 80 है, इसमें जो है राज्यसभा के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 80 में। तो आप लोग याद रखिए, राज्यसभा से रिलेटेड आर्टिकल जो है आर्टिकल 80 है। सीटें जो हैं 250 हैं अधिकतम, 245 हैं वर्तमान में। और इसका गठन जो हुआ है राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 में। इसको जो है उच्च सदन कहते हैं, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति जो हैं हरिवंश नारायण सिंह, और राज्यसभा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है, वर्तमान में राज्यसभा के नए महासचिव कौन हैं? तो नए महासचिव जो हैं प्रमोद चंद्र मोदी हैं। राज्यसभा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो हैं पीयूष गोयल जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो वर्तमान में भारत के नए लोकपाल जो बने हैं ये बने हैं प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती जो हैं भारत के नए लोकपाल बने हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा।
अगला जो क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस उदय उमेश ललित हैं, जो कि 49वें क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ है ये हुआ है 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ है। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखिए। अगर बात की जाए कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे ये थे एच जे कानिया या फिर हीरालाल जे कानिया, आप लोग याद रखिए। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे हीरालाल जे कानिया या फिर एच जे कानिया। अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, तो वेतन जो होता है ये होता है 2,80,000 जो है ये वेतन होता है मुख्य न्यायाधीश का। अगर बात की जाए इनको शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये भारत के राष्ट्रपति जी कराते हैं। अगर बात की जाए अनुच्छेद जो 124 है, इसके तहत जो है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति जी जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय में जो है एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं, तो कुल मिला के जो है न्यायाधीशों की संख्या जो है सर्वोच्च न्यायालय में ये जो है 34 है, जिसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो कुल मिला के जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है ये 34 है, आप सभी लोग याद रखिए। सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है ये 28 जनवरी 1950 को हुआ, नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में जो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस उदय उमेश ललित हैं, जो कि 49वें क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। आप इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 21, भारत के महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी या फिर नए अटॉर्नी जनरल जो बने हैं ये बने हैं आर वेंकट रमनी। तो इनको आप लोग याद रखिए, ये भी हाल ही में बने हैं। भारत के नए महान्यायवादी या फिर नए अटॉर्नी जनरल बने हैं आर वेंकट रमनी, इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो COSC के नए अध्यक्ष जो बने हैं ये बने हैं जनरल अनिल चौहान। और COSC का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। अगर बात की जाए जनरल अनिल चौहान जो हैं भारत के दूसरे CDS बन गए हैं। भारत के दूसरे CDS जो हैं जनरल अनिल चौहान हैं। और CDS का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। पहले जो थे CDS ये थे जनरल बिपिन रावत, अब दूसरे जो हैं जनरल अनिल चौहान बन गए हैं। और जो भारत के CDS होते हैं वही जो है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 23 जो है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये हैं राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी जो हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर बात की जाए चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई है? तो चुनाव आयोग की स्थापना जो है ये हुई है 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई। और चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। अगर बात की जाए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगर बात की जाए पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ये थे सुकुमार सेन जो थे ये भारत के पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आप इनको याद रखिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाते हैं। और चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिए। चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अगले जो क्वेश्चन नंबर 24, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वर्तमान में ये हैं सुरेश एन पटेल जो हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। CIC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए सूचना आयोग की, तो सूचना आयोग की स्थापना जो है ये कब हुई? तो सूचना आयोग की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है। 12 अक्टूबर 2005 को जो है सूचना आयोग की स्थापना हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और वर्तमान में जो है मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं सुरेश एन पटेल हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 25 जो है, वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जो बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी जो हैं अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, वर्तमान में लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो लोक सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है, वर्तमान में भारत के नए कानून मंत्री कौन हैं? तो नए कानून मंत्री जो हैं ये किरण रिजिजू हैं, ये अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जी जो हैं ये श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर बात की जाए नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नीति का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का जो है फुल फॉर्म होता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर बात की जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की जो स्थापना है ये हुई 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। और किसने की स्थापना, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने इसकी स्थापना की। एनडीए की सरकार ने इसकी स्थापना की नीति आयोग की। तो आप सभी लोग याद रखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की। और नीति आयोग को जो है योजना आयोग के स्थान पे लाया गया। तो योजना आयोग के स्थान पे किसको लाया गया, नीति आयोग को। और कब लाया गया, 1 जनवरी 2015 को। तो ये आप सभी लोग याद रखिए, योजना आयोग का नाम बदल कर रखा गया है नीति आयोग। और नीति आयोग कब रखा गया है, 1 जनवरी 2015 को ये रखा गया है। अब बात की जाए योजना आयोग की, तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो योजना आयोग की स्थापना किसने की, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है योजना आयोग की स्थापना की। और योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग लाया गया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने जो है नीति आयोग की स्थापना की। तो आप सभी लोग जो है इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं अभी हाल ही में बने हैं सुमन के बेरी जो हैं ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन हैं? तो ये अभी हाल ही में बने हैं परमेश्वर अय्यर जो हैं नीति आयोग के सीईओ बने हैं। ये अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी अभी हाल ही में बने हैं सुमन के बेरी। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं ये भी अभी हाल ही में बने हैं परमेश्वर अय्यर, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 जो है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं अभी हाल ही में बने हैं जनरल मनोज पांडे। तो जनरल मनोज पांडे जो हैं इंडियन आर्मी के नए प्रमुख बने हैं। अगर बात की जाए इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई। अगर बात की जाए हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। अगर बात की जाए इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं, तो इंडियन आर्मी डे जो मनाते हैं ये मनाते हैं 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। और इंडियन आर्मी की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1895 को हुई। और इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और अभी हाल ही में जो है भारतीय थल सेना के जो प्रमुख बने हैं जनरल मनोज पांडे बने हैं। और जनरल मनोज पांडे ने जो है किनका स्थान लिया, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया है जनरल मनोज पांडे जी ने। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान में भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के उप प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन आर्मी के जो उप प्रमुख हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू जो हैं ये हैं इंडियन आर्मी के उप प्रमुख। अगर बात की जाए BS का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर बात की जाए शॉर्ट फॉर्म में जो है BS राजू बोलते हैं। इनका पूरा नाम जो है बग्गावली सोमशेखर राजू, ये इनका पूरा नाम है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं और उप प्रमुख अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप लोग जो है रट लीजिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 33 जो है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जो हैं इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं। अगर बात की जाए इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना है ये हुई 8
8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो ये है नई दिल्ली में। अगर बात की जाए इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स डे जो मनाते हैं ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। भारतीय वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाते हैं। स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 को हुई। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के प्रमुख कौन हैं, तो इंडियन नेवी के जो प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार हैं। एडमिरल आर हरि कुमार जो हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं। अगर बात की जाए भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। ये आप सभी लोग याद रखिए। अगर बात की जाए इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं, तो इंडियन नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। तो इंडियन नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को, आप याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई इंडियन नेवी की। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। वर्तमान में प्रमुख जो हैं एडमिरल आर हरि कुमार हैं और इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 जो है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं, तो भारत के दूसरे सीडीएस जो हैं जनरल अनिल चौहान बने हैं। अभी मैंने आपको बताया है जनरल अनिल चौहान जो हैं भारत के दूसरे सीडीएस बन चुके हैं, तो आप लोग याद रखिए। अगर बात की जाए सीडीएस की स्थापना कब हुई थी, तो सीडीएस की जो स्थापना हुई ये हुई 1 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना हुई। आप सभी को पता होगा पहले जो सीडीएस थे ये कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे। भारत के पहले सीडीएस जो है जनरल बिपिन रावत थे। अगर बात किया दूसरे सीडीएस जो हैं जनरल अनिल चौहान हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 जो है, सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन हैं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक जो हैं पंकज कुमार सिंह हैं। और बीएसएफ का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर बात की जाए बीएसएफ की स्थापना जो है ये कब हुई, तो बीएसएफ की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। वर्तमान में जो महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिदेशक कौन हैं, तो आईसीजी का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक हैं ये हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया जो हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए भारतीय तटरक्षक बल की, तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना जो है ये हुई थी 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई इंडियन कोस्ट गार्ड की। वर्तमान में जो है वीरेंद्र सिंह पठानिया इसके महानिदेशक हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 38, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं, तो आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं ये हैं डॉक्टर एसएल थाउसेन। और डॉक्टर एसएल थाउसेन को जो है अतिरिक्त प्रभार आईटीबीपी का दिया गया है। एसएल थाउसेन जो हैं ये वर्तमान में जो है एसएसबी के महानिदेशक हैं। इनको अतिरिक्त प्रभार जो है आईटीबीपी का दिया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी की स्थापना जो है ये हुई 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई और आईटीबीपी के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं ये एसएसबी के महानिदेशक एसएल थाउसेन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आईटीबीपी का, आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं, तो एसएसबी के महानिदेशक जो हैं ये हैं डॉक्टर एसएल थाउसेन। डॉक्टर एसएल थाउसेन को जो है आईटीबीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, आप ये याद रखिएगा। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। अगर बात की जाए एसएसबी की स्थापना कब हुई, तो एसएसबी की स्थापना जो है मई 1963 को हुई थी। मई 1963 को जो है इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो है डॉक्टर एसएल थाउसेन जो है इसके महानिदेशक हैं।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक जो हैं कुलदीप सिंह हैं। तो इनको आप लोग याद रखिए। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? तो सीआरपीएफ की स्थापना जो है ये हुई 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। और सीआरपीएफ के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह हैं। तो इनको आप लोग याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, आसूचना ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? तो आसूचना ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जो हैं अभी हाल ही में बने हैं आईबी के नए अध्यक्ष। तो इनको आप लोग याद रखिए। अगर बात की जाए आईबी की इंटेलिजेंस ब्यूरो की तो इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुई 23 दिसंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी के जो अध्यक्ष हैं ये हैं तपन कुमार डेका। इनको आप लोग याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के निदेशक कौन हैं? तो रॉ का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके जो वर्तमान में निदेशक हैं ये हैं सामंत कुमार गोयल। तो इनको आप लोग याद रखिए। अगर बात की जाए रॉ की तो रॉ की स्थापना जो है ये कब हुई? तो ये हुई 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। ये आप लोग याद रखिए। और रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके वर्तमान में जो निदेशक हैं ये हैं सामंत कुमार गोयल। स्थापना जो है रॉ की कब हुई? 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन हैं? तो सीबीआई का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके जो वर्तमान में निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। अगर बात की जाए सीबीआई की तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना कब हुई? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना जो है ये हुई 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। ये आप सभी लोग याद रखिए। वर्तमान में सीबीआई के निदेशक जो हैं सुबोध कुमार जायसवाल हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय अवशेषण ब्यूरो एनआईए के अध्यक्ष कौन हैं? तो एनआईए का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं दिनकर गुप्ता। अगर बात की जाए एनआईए की तो एनआईए की स्थापना जो है ये हुई 2008 में और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो है एनआईए के नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं दिनकर गुप्ता। तो इनको आप लोग याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 जो है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो सीआईएसएफ का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके वर्तमान में जो महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह। तो इनको आप लोग याद रखिए। अगर बात की जाए सीआईएसएफ की तो सीआईएसएफ की स्थापना जो है ये हुई 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई। ये आप सभी लोग याद रखिए। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई सीआईएसएफ की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है और इसका हेडक्वार्टर जो है सीआईएसएफ का ये है नई दिल्ली में। आप लोग याद रखिए। वर्तमान में जो महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 जो है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन हैं? तो नेशनल कैडेट कोर इसके जो महानिदेशक हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह जो हैं एनसीसी के वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए एनसीसी की तो एनसीसी की स्थापना जो है ये हुई 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 जो है ये है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन हैं? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के महानिदेशक जो हैं एमए गणपति जी जो हैं ये एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए एनएसजी की तो एनएसजी की स्थापना जो है ये हुई 1986 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। जो एनएसजी का जो हेडक्वार्टर है जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। स्थापना 1986 को हुई, आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 जो है, वर्तमान में भारत के कानून सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में कानून सचिव जो हैं अनूप कुमार मेंदिरत्ता जो हैं भारत के कानून सचिव हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो भारत के जो कैबिनेट सचिव हैं ये राजीव गौबा जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 जो है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? विदेश सचिव जो अभी हाल ही में बने हैं विनय मोहन क्वात्रा।
तो विनय मोहन क्वात्रा जो हैं भारत के नए विदेश सचिव हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन हैं? तो वित्त सचिव जो हैं टीबी सोमनाथन जी हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव जो हैं ये हैं अजय कुमार। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 जो है, वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन हैं? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त जो हैं ये हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो हैं वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 जो है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता जी हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 जो है, ये है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो CAG का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है। ये जो हैं वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। CAG कैग जो हैं ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 जो है, भारत के लेखा महानियंत्रक कौन हैं? तो भारत की जो नई लेखा महानियंत्रक हैं CGA, ये हैं कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट, ये हैं सोनाली सिंह। ये अभी हाल ही में बनी हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 जो है, वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर जो हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 जो है, वर्तमान में भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं YV रेड्डी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 जो है, वर्तमान में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं NK सिंह हैं। अगर बात की 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष कौन हैं? तो CBFC के जो अध्यक्ष हैं ये प्रसून जोशी हैं। अगर बात किया CBFC का, तो CBFC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसको आप याद रखिएगा। CBFC का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये हैं प्रसून जोशी, इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान में RBI के जो गवर्नर हैं ये हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो हैं ये 25वें क्रम के RBI के गवर्नर हैं। RBI का जो फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए RBI की, तो RBI की जो स्थापना है ये हुई 1 अप्रैल 1935 को। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई कलकत्ता में। स्थापना जो है ये कलकत्ता में हुई। और 1937 में ये जो है मुंबई स्थापित हो गया है। स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई और 1937 में ये पूरी तरह जो है मुंबई में स्थापित हो गया है। तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है ये है मुंबई महाराष्ट्र में RBI का। और भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 जो है, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो अभी हाल ही में बने हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये हैं डॉक्टर V अनंत नागेश्वर। डॉक्टर V अनंत नागेश्वर जो हैं ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, तो इनको याद रखिएगा, अभी हाल ही में बने हैं ये। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 जो है, भारतीय रिजर्व बैंक के MD एंड CEO कौन हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के MD एंड CEO जो हैं ये हैं सुधा बालकृष्ण, इनको आप याद रखिएगा। RBI के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 जो है, भारतीय स्टेट बैंक SBI मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो हैं ये हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा जो हैं वर्तमान में SBI के जो है चेयरमैन हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो SBI की स्थापना जो है ये कब हुई? तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। अगर बात की जाए SBI का पुराना नाम क्या है? तो SBI का पुराना नाम जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम है। और भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक है ये SBI है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 जो है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। गोविंदा राजुलू चिंताला जो है नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए नाबार्ड की, तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसको हिंदी में बोलते हैं, और नाबार्ड को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना हुई नाबार्ड की, तो नाबार्ड की जो स्थापना है ये कब हुई, तो ये हुई 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है नाबार्ड का, ये है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लेता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर बात किया हिंदी में, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 जो है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन हैं? तो जो LIC होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं MR कुमार। MR कुमार जो हैं LIC के अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए भारतीय जीवन बीमा निगम की, इसकी स्थापना जो है ये कब हुई? LIC की स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की अभी नई अध्यक्ष जो हैं अभी हाल ही में बनी है माधवीपुरी बुच। इनको आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने जो है अजय त्यागी का स्थान लिया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए सेबी की, तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए सेबी की, तो सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की जो स्थापना हुई ये हुई 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई महाराष्ट्र में, आप लोग याद रखिएगा। इसकी जो नई अध्यक्ष बनी है, सेबी की नई अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच, इनको आप याद रखिए। इन्होंने जो है अजय त्यागी का स्थान लिया है, आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BCCI के जो अध्यक्ष बने हैं सौरभ गांगुली जी। अगर बात की जाए BCCI की, तो BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आप लोग देख लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? तो ये हुई दिसंबर 1928 में। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में। अभी जो है वर्तमान में जो है IPL चल रहा है, तो IPL पे मैं फुल्ली डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो इस वीडियो को बाद आप लोग जरूर देखिएगा उस वीडियो को। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 जो है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में BCCI के जो सचिव हैं ये हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के पहले लोकपाल कौन हैं? तो BCCI के पहले लोकपाल जो हैं डॉक्टर जो है DK जैन हैं। DK जैन BCCI के पहले लोकपाल हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के CEO कौन हैं? तो BCCI के जो CEO हैं हेमांग आमीन हैं, इनको आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 जो है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं अभी हाल ही में बने हैं एस सोमनाथ जो हैं इसरो के नए अध्यक्ष हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसरो की स्थापना जो है ये कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका फुल फॉर्म होता है इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं ये हैं एस सोमनाथ, इनको आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष कौन हैं? IOA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन।
तो भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो हैं ये हैं आईओए के वर्तमान में अध्यक्ष। आईओए का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 74, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो डीआरडीओ के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अभी हाल ही में बने हैं समीर वी कामत। समीर वी कामत जो हैं ये डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। और डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं अभी हाल ही में बने हैं समीर वी कामत, इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 75, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक कौन बने हैं? तो बार्क के निदेशक जो बने हैं अजीत कुमार मोहंती बने हैं। अजीत कुमार मोहंती जो हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। अगर बात की जाए बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई? तो स्थापना जो है ये हुई 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में। ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, आप लोग याद रखिए। और डीआरडीओ का जो है ये है नई दिल्ली में। डीआरडीओ का जो है नई दिल्ली में है। अगर बात की जाए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो है ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 76, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो यूपीएससी के चेयरमैन अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिए। डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं अभी हाल ही में बने हैं यूपीएससी के नए चेयरमैन। अगर बात की जाए यूपीएससी की, तो यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? तो ये हुई 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई। अगर बात की जाए हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली, आप लोग याद रखिएगा। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई। अभी हाल ही में जो है यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष कौन हैं? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये पीडी वाघेला जो हैं ट्राई के जो हैं अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए ट्राई की, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? तो ये हुई 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई और इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में, आप लोग याद रखिए। पीडी वाघेला जो हैं ये ट्राई के अध्यक्ष हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 78 जो है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी के चेयरमैन कौन हैं? तो एनटीपीसी के जो चेयरमैन हैं ये गुरदीप सिंह जी हैं। अगर बात की जाए एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगर बात की जाए एनटीपीसी का स्थापना कब हुई? तो एनटीपीसी की जो स्थापना है 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में, आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एनटीपीसी का स्थापना जो है 7 नवंबर 1975 को हुई। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? चेयरमैन जो हैं ये हैं गुरदीप सिंह, इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के निदेशक कौन हैं? तो सीबीएसई के जो निदेशक हैं ये अभी हाल ही में बनी हैं निधि छिब्बर इन जो हैं ये सीबीएसई के नए निदेशक बने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए सीबीएसई की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और सीबीएसई की स्थापना कब हुई? तो सीबीएसई की स्थापना जो है ये हुई 3 नवंबर 1962 को इसकी स्थापना हुई। 3 नवंबर 1962 को जो है सीबीएसई की जो है स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, आप इनको याद रखिएगा। निधि छिब्बर जो हैं नए निदेशक बने हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, तो इनको आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 जो है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक कौन हैं? तो एनसीईआरटी के जो निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी जो हैं ये एनसीईआरटी के निदेशक हैं। अगर बात की जाए एनसीईआरटी की,
तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स इसका जो है फुल फॉर्म होता है। आप लोग याद रखिए, ये काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछ लिया है कि NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग ये देख लीजिए। अगर बात की जाए NCERT की, तो इसकी जो स्थापना है ये 1961 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 जो है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? तो ग्रेग वार्कली जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो हैं अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए ICC की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है दुबई UAE में। दुबई UAE में इसका जो है हेडक्वार्टर है। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई ICC की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ग्रेग वार्कले हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO कौन हैं? तो ICC के जो CEO हैं जॉफ अलार्डिस हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए ICC के महाप्रबंधक कौन हैं? बशीम खान। तो बशीम खान जो हैं आप इनको याद रखिए। बशीम खान अभी हाल ही में बने हैं ICC के जो है नए महाप्रबंधक, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल मैनेजर। तो ICC के जनरल मैनेजर कौन बने हैं? तो ये बने हैं बशीम खान महाप्रबंधक, इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 जो है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन FIFA के अध्यक्ष कौन हैं? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं ये जियानी इन्फेंटिनो हैं। अगर बात की जाए FIFA की, तो FIFA की स्थापना कब हुई? तो FIFA की स्थापना जो है 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई FIFA की। और इसका जो स्थापना है ये कहाँ हुई थी? तो ये पेरिस में हुई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड है। ये है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में इसका जो है FIFA का हेडक्वार्टर है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक हैं ये हैं टेड्रोस एधानोम जो हैं WHO के महानिदेशक हैं। अगर बात किया WHO की, तो WHO की स्थापना जो है ये कब हुई? तो ये हुई 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव कौन हैं? तो UNO के महासचिव जो हैं ये कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो हैं UNO के महासचिव हैं। अगर बात की जाए UNO की, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और UNO की स्थापना कब हुई? तो UNO की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 जो है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये हैं डेविड मालपास जो हैं ये विश्व बैंक के 13वें जो हैं अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के, ये आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है ये 1944 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वॉशिंगटन DC अमेरिका में, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो हैं, ये आप याद रखिएगा। मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। अगर बात किया न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है संघाई चीन में। ये हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा गया है।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 जो है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन हैं? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोभाल हैं, इनको आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 89 है, भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं विक्रम मिस्री हैं, ये अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन हैं? तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन हैं। अगर बात कीजिए नासा की, तो नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी जो स्थापना है नासा की, ये कब हुई? तो ये हुई 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। ये है वॉशिंगटन DC अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 91 है, जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अवीक सरकार हैं। इनको दोबारा से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष बनाया गया है। अगर बात की जाए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, PTI की स्थापना कब हुई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की? तो ये हुई 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई। 1947 को इसकी स्थापना हुई PTI की प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, प्रसार भारती बोर्ड PBB के नए चेयरमैन कौन हैं? तो यहाँ पे नए चेयरमैन लिख लीजिए। यहाँ पे नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ए सूर्य प्रकाश जो हैं प्रसार भारती बोर्ड के जो है ये चेयरमैन बने हैं। अगर बात किया प्रसार भारती बोर्ड की, तो प्रसार भारती बोर्ड की स्थापना जो है ये हुई 23 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 जो है, राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में प्रेस सूचना ब्यूरो या फिर PIB के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं ये हैं कौन? सत्येंद्र प्रकाश। ये अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिए। अगर बात की जाए PIB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए PIB की स्थापना कब हुई? तो PIB की स्थापना जो है 1919 में हुई। ये आप सभी लोग याद रखिए। और हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। ये भी आप लोग सभी लोग याद रखिएगा। PIB की स्थापना जो है 1919 में हुई और जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक जो हैं अभी हाल ही में बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय तीरंदाजी संघ AAI के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में जो है भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं ये हैं अर्जुन मुंडा जी। अगर बात की जाए AAI का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और वर्तमान में जो है भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना जो कब हुई? 8 अगस्त 1973 को इसकी स्थापना हुई। 8 अगस्त 1973 को इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं ये हैं अर्जुन मुंडा जी। और AAI का जो फुल फॉर्म होता है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आप लोग देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 जो है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष कौन हैं? तो NCPCR के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं प्रियंक कानूनगो। अगर बात की जाए NCPCR का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये हैं प्रियंक कानूनगो। अगर बात की जाए NCPCR की जो स्थापना है ये कब हुई? तो ये हुई 5 मार्च 2007 को इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। ये आप सभी लोग याद रखिए। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो हैं NCPCR के। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये इसका फुल फॉर्म होता है, तो आप लोग देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में दीपा मलिक जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 जो है,
कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके जो चेयरमैन हैं अभी हाल ही में बने हैं एस किशोर जो है एसएससी के नए चेयरमैन बने हैं। अगर बात की जाए एसएससी की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, इसकी जो स्थापना है ये कब हुई, तो ये हुई 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई। 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई एसएससी की। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 जो है, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं, तो भारत संचार निगम लिमिटेड के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो हैं प्रवीण कुमार पुरवार हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है BSNL का, ये आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए BSNL की, तो BSNL की जो स्थापना है ये कब हुई, तो 15 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, ये है नई दिल्ली में। भारत संचार निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा हैं। अरुण कुमार मिश्रा जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसकी आयोग की स्थापना जो है ये हुई 10 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये आप याद रखिएगा। और इसके जो महासचिव हैं, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो महासचिव हैं ये कौन हैं, तो जो महासचिव हैं ये हैं जयदीप गोविंद जो हैं ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 जो है, इंपीरियल टोबैको कंपनी ITC के अध्यक्ष कौन हैं, तो ITC के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं, संजीव पुरी जो है इंपीरियल टोबैको कंपनी के जो है अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए इंपीरियल टोबैको कंपनी की, तो इंपीरियल टोबैको कंपनी की जो अगर स्थापना की बात की जाए तो ये स्थापना कब हुई, तो ये हुई 24 अगस्त 1910 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो ये कोलकाता में है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है कोलकाता में इंपीरियल टोबैको कंपनी का, आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष कौन हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के जो अध्यक्ष हैं ये हैं रेखा शर्मा जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका फुल फॉर्म होता है NCW का। रेखा शर्मा दोबारा से राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है अध्यक्ष बनी हैं। अगर बात की जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये हुई जनवरी 1992 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रीय खाद्य निगम FCI के चेयरमैन कौन हैं, तो FCI का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं DB प्रसाद हैं। अगर बात की जाए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये कब हुई, तो 1964 में इसकी स्थापना हुई। 1964 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 जो है, भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन हैं, भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच जो हैं ग्राहम रीड हैं, इनको आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 जो है, भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन हैं, तो भारत के केंद्रीय गृह सचिव जो हैं अजय कुमार भल्ला जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 जो है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं, संजीव कुमार जो हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 जो है, ये है फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं, तो संजीव मेहता अभी हाल ही में बने हैं। तो फिक्की के जो अध्यक्ष हैं ये संजीव मेहता जी हैं। अगर बात की जाए फिक्की की, तो फिक्की का फुल फॉर्म जो होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर बात की जाए फिक्की की स्थापना, तो फिक्की की स्थापना जो है ये हुई 1927 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, ये है नई दिल्ली में, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 जो है,
ये है असम राइफल्स के महानिदेशक कौन हैं? तो असम राइफल्स के महानिदेशक जो हैं ये कौन हैं? तो ये हैं प्रदीप चंद्र नायर। प्रदीप चंद्र नायर जो हैं ये असम राइफल्स के महानिदेशक हैं और ये प्रदीप चंद्र नायर जो हैं 21वें क्रम के जो है महानिदेशक हैं। अगर बात की जाए असम राइफल्स जो है भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है असम राइफल्स। अगर बात की जाए असम राइफल्स की स्थापना कब हुई? तो 1835 में इसकी स्थापना हुई। 1835 में असम राइफल्स की स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है शिलोंग में मेघालय में इसका हेडक्वार्टर है ये असम राइफल्स का, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 109, भारत के राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? तो भारत के जो राजस्व सचिव हैं ये हैं तरुण बजाज जी, तो इनको आप लोग याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 110 जो है, पीएम मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के जो नए सलाहकार बने हैं तरुण कपूर जी बने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिए। इनसे पहले जो है अमित खरे जी थे, तो अब वर्तमान में जो हैं तरुण कपूर जी हैं, अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 111 जो है, पीएम कार्यालय पीएमओ में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है मीरा मोहंती। मीरा मोहंती को जो है पीएम कार्यालय पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 112 जो है, ये है राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के अध्यक्ष कौन हैं? तो नेशनल हाउसिंग बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये हैं शारदा कुमार होटा। शारदा कुमार होटा जो हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के जो हैं ये अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए नेशनल हाउसिंग बैंक की, इसकी जो स्थापना है ये 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन नंबर जो 113 है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर जयलाल। डॉक्टर जयलाल जो हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए IMA की, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इसकी स्थापना जो है 1928 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 114 जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिरीक्षक कौन हैं? तो CRPF के जो महानिरीक्षक हैं PS रानीपसे। अगर बात किया CRPF की, तो CRPF की जो स्थापना है ये कब हुई? तो ये हुई 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन नंबर 115 जो है, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं संजय कपूर हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये है चेन्नई में। हेडक्वार्टर जो है ये चेन्नई में है, आप लोग तमिलनाडु में याद रखिएगा। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना जो है ये 1951 में हुई है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 116 है, ये है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये हैं ए बाला सुब्रमण्यम जो हैं ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के जो हैं अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की, तो इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? तो 1995 को इसकी स्थापना हुई। 1995 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की जो है स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 117 है, भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन हैं? तो भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक जो हैं ये रजत दत्ता हैं। रजत दत्ता जो हैं ये भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 जो है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष कौन हैं? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। अशोक कुमार गुप्ता जी हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो स्थापना जो है 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई 2003 में। अगर बात की जाए हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 जो है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं ये हैं मीनेश शाह। तो मीनेश शाह जी को जो है अतिरिक्त प्रभार जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो है दिया गया है मीनेश शाह जी को, तो ये आप याद रखिएगा।
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए NDDB की तो इसकी जो स्थापना है जुलाई 1965 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आनंद गुजरात में है। आनंद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AIF के अध्यक्ष कौन हैं? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं एडिले सुमिरवाला जो हैं ये हैं जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। अगर बात की जाए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना जो है 2018 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 जो है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत हैं। अगर बात की जाए वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की BFI की, तो BFI की स्थापना जो है 1951 में हुई। अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है? तो ये है चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अध्यक्ष कौन हैं? तो CPCB के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? ये हैं तन्मय कुमार जो हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए CPCB की तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी जो स्थापना है CPCB की तो ये कब हुई? तो ये हुई 22 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 123 है ये है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के प्रमुख कौन हैं? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में जो प्रमुख हैं ये कौन हैं? तो ये हैं आदर्श कुमार गोयल। तो आदर्श कुमार गोयल NGT के वर्तमान में प्रमुख हैं। अगर बात की जाए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की, इसकी जो स्थापना है ये हुई है 5 मई 2010 में। 5 मई 2010 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 जो है क्वेश्चन नंबर 124 जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास जो बैंक है सिडबी इसके प्रमुख कौन हैं? तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं ये हैं एस रमना जो हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक के जो है प्रमुख हैं। अगर बात की जाए सिडबी की तो सिडबी की स्थापना कब हुई? तो सिडबी की स्थापना जो है ये हुई 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है सिडबी का। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 जो है ये है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो हैं ये हैं वूरकैरी रमन जो हैं ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है इसके मुख्य कोच हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 126 है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव कौन हैं? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव जो हैं राजीव बंसल जी हैं। अगर बात की जाए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? तो नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं ये हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप इनको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 वर्तमान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन हैं? तो वर्तमान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं अरविंद वागची हैं। अरविंद वागची जो हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। अगर बात की जाए इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो विदेश मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो विदेश मंत्रालय की जो स्थापना है ये हुई 2 सितंबर 1946 को जो है विदेश मंत्रालय की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। 2 सितंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई विदेश मंत्रालय की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्थापना हुई MEA। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष जो बने हैं नितिन गुप्ता जी बने हैं। अगर बात की जाए CBDT का तो CBDT का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात की जाए CBDT की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई CBDT की सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। आप याद रखिएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो हैं दिलीप तिर्की बने हैं। दिलीप तिर्की जो हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर बात की जाए हॉकी इंडिया की, तो हॉकी इंडिया की स्थापना जो है ये 2009 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये हैं दिलीप तिर्की, इनको आप लोग याद रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 125 प्लस क्वेश्चन फुली डिटेल से मैंने कवर किए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।